अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी एसबी चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करे छी कि सब गोटा स्वस्थ हेबे और अपन एग्जाम के तैयारी में अच्छा तरीका से लागल हेबे, मजेदार तरीका से अपन एग्जाम के तैयारी करते हेबे। चलो आइ अपना सब करबे चैप्टर 12 का। चैप्टर 12 अहाँ के छी माँ, यानी आइ अपना सब माँ के बारे में पढ़े वाला छी। माँ के लिखलखिन? माँ लिखलखिन तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी ई लिखलखिन माँ। ठीक है, आइ अपना सब इस चैप्टर में तारानंद वियोगी के बारे में पढ़बे। इनकर जन्म, मृत्यु, शिक्षा वगैरह सारा चीज तारानंद वियोगी के बारे में। ओकर बाद अपना सब इ चैप्टर के यानी माँ जे चैप्टर अहाँ के देली, इ चैप्टर में आखिर की देल छै एकर बारे में पढ़बे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखब अहाँ सब गोटा, ठीक छै? और अंत तक अगर वीडियो को देखबे ना तो विश्वास मानियो दिक्कत के कोनो भी प्रकार के गुंजाइश अहाँ के अंदर नहीं बचत। आइ अपना सब पढ़बे चैप्टर 12 जकर नाम की छिए माँ। और के लिखलखिन है तो तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी ई चीज अहाँ सब गोटा याद रखबे। ओकर बाद देखियो तारानंद वियोगी के अगर हम जन्म के बात करी, तारानंद वियोगी के अगर जन्म के बात करी तो मई 1966 में हिनकर जन्म भेलै। मई 1966 में तारानंद वियोगी के जन्म भेलै। याद रख सके छियै इतना बात अहाँ सब गोटा। माँ चैप्टर के लिखलखिन तारानंद वियोगी और हिनकर जन्म मई 1966 में भेलै। आगा देखियो हिनक जन्मभूमि, हिनक जन्मभूमि मिथिलाक जानल मानल सिद्धपीठ महिषी अछि। कतऽ छै हिनकर जन्मभूमि? महिषी, यानी महिषी में हिनकर जन्म भेलै। कतऽ भेलै जन्म? महिषी में। महिषी कोन जिला में पड़ै छै बाबू? महिषी, महिषी सहरसा में पड़ै छै। महिषी सहरसा जिला में पड़ै छै। के सब महिषी से छिए? सहरसा जिला से जरूर ही हमरा बताएब जे के सब महिषी से छिए, ठीक छै? और तारानंद वियोगी जे रहथिन ओ भी महिषी से रहथिन और महिषी सहरसा जिला में पड़ै छै। और मिथिला के जानल मानल सिद्धपीठ, महिषी में ही तारा मैया के मंदिर भी छै। तारा मैया सब जानते हेबे, तारापीठ कहल जाइ छै शायद ओकरा। तो ई जानल मानल सिद्धपीठ छै महिषी। ओतिये से तारानंद वियोगी मतलब ओतिये से रहथिन महिषी से, जे सहरसा जिला में पड़ै छै, जे हिनकर जन्मभूमि रहे। याद रखबे, आके पूछल अगर जाए कि तारानंद वियोगी के जन्मभूमि कतऽ रहे, कोन गाँव में? तो महिषी में। कोन जिला में? तो सहरसा में। आगे बढ़े छी बाबू, देखियो संस्कृत साहित्य में आचार्य MA आ PhD कैलाक बाद किछु दिन शिक्षक रहला। देखियो कहे छै संस्कृत साहित्य में आचार्य करे के बाद, संस्कृत साहित्य में आचार्य करे के बाद MA केलखिन, ओकर बाद PhD केलखिन और ओकरा बाद PhD MA और PhD कैला के बाद किछ दिन ई शिक्षक बनलखिन। किछ दिन ई शिक्षक रहला, मतलब किछ दिन ई पढ़ेलखिन बच्चा के, ठीक छै? ओकर बाद कहे छै तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छथि। धुरंधर, धुरंधर, धुरंधर के मतलब भेले रुकलकै नै, ई निरंतर लिखते गेले, लिखते गेले, लिखते गेले, लिखते गेले, ठीक छै? धुरंधर के मतलब होय छै गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीवनी, स्मरण और निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चले छै। यानी कि अच्छा तरीका से समझियो कि ये बतेलियो अभी अहाँ के की बते रहिए। देखियो देखियो ई गजल कविता लिखत रहती, गजल कविता, लघु कथा, कथा भी लिखत रहती और लघु कथा भी लिखत रहती। लघु कथा के मतलब छोट कथा, ठीक छै? ओकर बाद जीवनी भी लिखत रहती, जीवनी, स्मरण, जीवनी, जीवनी तो समझे छै ना अहाँ के? जेना कि हमरा बारे में मान ली अहाँ पूरा चीज लिखलिए, हमर जन्म कथा भेले, हम मतलब कतऽ से पढ़लिए, की करलिए वगैरह वगैरह सारा चीज हमरा बारे में जेना कि लिखबे तो जीवनी भेले। ओकर बाद निबंध समीक्षा, निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चलत रहे। ई चीज के ई खातिर अंडरलाइन केलहुँ ताकि पूछल जाय छै कि तारानंद वियोगी कोन कोन विधा में लिखत रहथिन। अहाँ के कहे के छै गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीवनी, स्मरण और निबंध समीक्षा। बुझा गेल अहाँ सब गोटा के? बुझा गेल? सिंपल छै, याद रख सके छी, आराम से याद रख सके छी, कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं, आराम से याद रख लेबै, ठीक छै? चलो आगे बढ़े छी बाबू सब। देखियो यात्री पर लिखित तुमी तुमी चीर सारथी, तुमी चीर सारथी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित भेले। ई चीज याद रखबे, एकर रचना छी तुमी चीर सारथी, तुमी चीर सारथी। ई यात्री पर, यात्री जी पर लिखल गेलै। ककरा पर? यात्री जी। यात्री जी का कौन कौन नाम से जानल जात रहे? नागा अर्जुन। अहाँ का एगो चीज पूछल जाय छै कि यात्री जी का
यात्री जी का कोन नाम से जानल जाय छे? नागार्जुन। यात्री जी का नागार्जुन के नाम से जानल जाय छे। ठीक है, याद रखबे। इनकर पूरा नाम की छिए? काल बतेलहुँ अहाँके। पूरा नाम बताबू एकर, जल्दी से कमेंट करके बताओ पूरा नाम नागार्जुन के। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, यात्री हिनकर उपनाम छे। वैद्यनाथ मिश्र हिनकर पूरा नाम छे, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, यात्री जी के पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र। हिनका नागार्जुन के नाम से भी जानल जाते रहे। हिनकर अगर जन्म की बात करी तो 1911 में हिनकर जन्म भेलै। 1911 में। ठीक है, आगे हम पीछा देखा सके छी कि कल ही अहाँके हम बेटर तरीका से एकर बारे में बतेलो रहा। जब अपना सब देखियो एत से देखियो जब अहाँके हम हाथ चैप्टर पढ़बैत रहो, यानी ये चैप्टर 11, तब अहाँके यात्री जी के बारे में सारा चीज बतेलो ना, बतेलो रहा सारा चीज इनकर बारे में। बताबू नहीं देखलिए ना पीछा, एक बार देख लिए बाबू सब। इनकर जन्म 1911 में भेले रहो। ठीक है, दरभंगा जिला के तरौनी गाँव में। कौन गाँव में? तरौनी गाँव। अहाँके बतेलो ये यार, अहाँके बतेलो ये, काल्हि बतेलो। तरौनी में भेले। कौन जिला में पड़े छे तरौनी? दरभंगा। दरभंगा। ठीक है, याद रख सके छिए ना इतना चीज आराम से अहाँ याद रख सके छिए। हमरा ई बात के विश्वास है अहाँ पर कि अहाँ एकरा याद रख सके छिए। यात्री जी के दोस्त कह सके छी, यात्री जी के कोन नाम से जानल जाइत रही? तो नागार्जुन। इनकर पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री। इनकर जन्म 1911 में कतऽ भेलै? तरौनी गाँव में, दरभंगा जिला में। ठीक है, इतना चीज याद रख सके छी। ओकर बाद देखियो यात्री पर लिखित तुमी चीर सारथी, ई जे तारानंद वियोगी छथिन, ई लिखलखिन ककरा पर? यात्री पर। कौन चीज लिखलखिन है यात्री पर? तो ई लिखलखिन है तुमी चीर सारथी। तुमी चीर सारथी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित भेलै। और ई अखिल भारतीय स्तर पर जे छै ई बहुत तुमी चीर सारथी जे यात्री जी पर लिखलखिन है तारानंद वियोगी, ई खूब चर्चित भेलै। ठीक है, देखियो अनुवादक रूप में सेहो इनकर ख्याति छै। अनुवादक के रूप में यानी बहुत सारा चीज के ई अनुवाद भी केलखिन है, अनुवादक भी छथिन। यानी अनुवादक के रूप में भी सेहो इनका सब जाने छै। आब अपना सब काव्य संदर्भ आबि गेलिए। आब अपना सब की पढ़बै? काव्य संदर्भ। तो ऐसे पहला हम अहाँके कनी पीछा हाथ से लए जाइ छी और एतऽ से बताबू कोनो भी प्रकार के दिक्कत समझे में, कोनो भी दिक्कत। जेना कि देखियो अभी चैप्टर अपना सब 12 पढ़ लिए। माँ इनकर लेखक तारानंद वियोगी, इनकर जन्म मई 1966। मई नहीं याद रखबे ना कोनो बात नहीं, बाकी ई याद रखब 1966 में। ठीक है, ओकर बाद देखियो इनकर जन्मभूमि याद रखब महिषी सहरसा में। सिंपल, महिषी सहरसा में पड़े छै, याद रखबे महिषी। ठीक है, ओकर बाद आगा देखियो, आगा के बात करिए अगर तो एकर बाद याद रखब संस्कृत। अहाँके पूछल जात सिंपल बस इतना ही कि साहित्य आचार्य कौन चीज से केलखिन है? तो संस्कृत से। नहीं तो ई नहीं भी पूछल जात, ई नहीं पूछल जात, एकरा बिसर दियो। ठीक है, देखियो एमए और पीएचडी कैला के बाद किस दिन शिक्षक रहा। अहाँके पूछल जाए कि इनकर पेशा की रही, पेशा कौन चीज रही, इनकर वृत्ति की रही, तो अहाँके बतबे के छै शिक्षक, बस टीचर। नहीं अपना सब मैथिली पढ़े छै तो शिक्षक। ठीक है, शिक्षक रहिए, की रहिए? शिक्षक। अहाँके बस इतना चीज याद रखे के छै। तारानंद वियोगी कौन पेशा से जुड़ल रहे? तो शिक्षक रहिए। उनकर वृत्ति की रही? शिक्षक रहिए। कौन पेशा की रही हुनकर? तो शिक्षक रहिए। बस ओकर बाद देखियो धुरंधर लेखक से रहती, विषय जो है। ओकर बाद देखियो बस ओकर बाद ई चीज याद रखब कि लिखत कौन चीज रहे, कौन विषय में लिखत रहती। जेना कि देखियो गजल कविता लिखत रहती, कथा लघु कथा, कथा तो समझे छी, लघु कथा मतलब छोट कथा। ओकर बाद जीवनी स्मरण लिखत रहती, निबंध समीक्षा लिखत रहती। बस इतना चीज ही याद रखब, इतना चीज ही अहाँ याद रखबे। ठीक है, बाकी आगा यात्री जी पर लिखे तुम चीर सारथी। अहाँके पूछल जायत कि तारानंद वियोगी यात्री जी पर कौन चीज लिखलखिन है या तो कौन रचना केलखिन है जे यात्री जी से जुड़ल छै। अहाँके कहे के छै तुमी चीर सारथी। तुमी चीर सारथी बहुत महत्वपूर्ण रचना छै। या तो अहाँके ई पूछल जायत कि तारानंद वियोगी के कौन रचना अखिल भारतीय से चर्चित भेलै, अखिल भारतीय से यात्री जी के कौन रचना चर्चित भेलै। अहाँके कहे के छै तुम चीर सारथी। अहाँके इहो पूछल जायत तुम चीर सारथी ककरा पर लिखल गेलै? यात्री जी पर। सिंपल चीज छै, याद रखबे। बाकी यात्री जी के बारे में तो अहाँके बताइए देलो। हिनकर जन्म 1911 में, गाँव हिनकर तरौनी दरभंगा जिला में। और एकर सबसे महत्वपूर्ण पता छै यात्री जी पर की छै? जिनका नागार्जुन के नाम से जानल जाइत है। ई बहुत महत्वपूर्ण छै कि बार बार क्वेश्चन आवे छै कि नागार्जुन के नाम से कौन लेखक के जानल जाइत है?
यात्री जी। तो यात्री जी के पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री, सिंपल है। ओकर बाद अनुवादक के रूप में सेहो इनका जन्म जाइत रहे, यानी अगर पूछल जाए अहाँके कि तारानंद वियोगी फिलहाल ई नहीं पूछल जाए, ठीक है, ई नहीं पूछत। अहाँके बस जानकारी के लिए बतेलू, बाकी ई चीज सब पता चल गई कौन कौन चीज अहाँके दिमाग में रखे के छै, बस उतना ही दिमाग में रखब, ठीक है। देखियो आब अपने सब काव्य संदर्भ यानी जब अहाँके चैप्टर दिलिए माँ, ई चैप्टर में की दिलिए, ई चैप्टर में अहाँके की पढ़े के छै एकर बारे में समझबे, ठीक है। तो चलू देखियो काव्य संदर्भ प्रस्तुत कविता है ना, कविता संग्रह हस्तक्षेप, ई हस्तक्षेप अहाँके पूछल जाए, पूछल जाए छै बार बार, ई अहाँके बार बार पूछल जाए छै जे हस्तक्षेप किनका द्वारा लिखल गेलै है, तो वियोगी जी के द्वारा, यानी तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी के जी के द्वारा लिखल गेलै है हस्तक्षेप। कौन विधा से जुड़ल छै, ई जुड़ल छै कविता संग्रह, की छै कविता संग्रह, ई चीज से याद रख सकै छियै, सिंपल सा चीज छै, ठीक छै। पूछल जाए हस्तक्षेप के लिखलखिन है तारानंद वियोगी, और अहाँके पूछल जाए हस्तक्षेप कौन विधा से जुड़ल छै, तो कविता संग्रह छी, ठीक है। और फिर ओकर बाद पूछल जाए कि माँ चैप्टर छै, ई जे माँ चैप्टर जे तारानंद वियोगी लिखलखिन है, ई कतऽ से लेल गेलै है, ई कतऽ से लेल गेलै है, तो अहाँके कहे के छै हस्तक्षेप कविता संग्रह से, ठीक है, याद रखबे। ओकर बाद देखियो पढ़े छै प्रस्तुत कविता हिनक कविता संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल अछि, एहि में मायक प्रति हिनक उद्गार व्यक्त भेल अछि, यानी माय के प्रति हिनकर भावना जे छै वो व्यक्त भए रहल छै। कविता संबोधित अछि दीदी, कविता जे छै वो संबोधित कए रहल छै दीदी के, दीदी यानी बहिन के, पैघ बहिन के, ठीक छै। दीदी पीसी, पीसी आ जेठ बहिन दुनू के कहल जाइत अछि, दीदी दीदी जे छै ओ जेठ बहिन के कहल जाइ छै, अहाँके बतेलहुँ जेना कि जेठ बहिन के दीदी कहल जाइ छै। मायक प्रति दीदी के भाव शक्ति अभिव्यक्ति सीमांकन करैत कवि प्रकारांत की लिखल छै अरे अच्छा एक मिनट फिर से पढ़िए, चलो एतऽ से पढ़े छियै। दीदी पीसी और जेठ बहिन दुनू कहल जाइत अछि, तो समझ में आ गेल, दीदी जे छै वो जेठ बहिन के कहल जाइ छै। ओकर बाद देखियो मायक प्रति दीदी के भाव शक्ति अभिव्यक्ति सीमांकन करैत कवि पकारांत सँ अपन असीम श्रद्धा हेतै, श्रद्धा निवेदित करैत छथि। वस्तुतः ई मायक काव्य तर्पण थिक, ई भी पूछल जाता है। ई जे माँ चैप्टर छै, ई माँ चैप्टर ई ककरा पर लिखल गेलै, माँ चैप्टर ककरा पर लिखल गेलै, ई माय माय के माय मैप पर लिखल गेलै, मैप मैप पर, ठीक छै। ई माँ पर लिखल गेलै है। और अहाँके एगो चीज और पूछल जाए ई की छियै, तऽ अहाँके कहे के छै ई मायक काव्य तर्पण छै, मायक काव्य तर्पण, ई माँ चैप्टर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछल जाए छै, अगर एक बार अच्छा से समझबे तो अहाँके अच्छा से समझ में आएत। देखियो कहि रहल छै कि माय के प्रति दीदी के जे भाव होइ छै, यानी देखियो जे पैघ बहिन होइ छै ना घर के, जे जेठ बहिन, जेठ मतलब पैघ भेलै, बड़ा भेलै, ठीक छै। तो जे पैघ बहिन घर के छै ओकरा माय के प्रति कि ज्यादा ही कहि सकै छियै श्रद्धा भावना रहै छै, यानी ओ कोनो भी काम करै छै तो कहि सकै छी कि जे अहाँके कोनो भी चीज में लगे हमरा ई दे मम्मी हे ई दे, माँ हे ई दे, तो ओ बहिन अहाँके जे पैघ बहिन है तो ओ दए देत, यानी कहि सकै छी कि पैघ बहिन माय के समान ही होइ छै। एहिमे सिर्फ यही बतायल गेलै है, कवि जे छै यही बतबै के कोशिश कए रहल छै कि माय के प्रति दीदी के भावना शक्ति अभिव्यक्ति ई सारा चीज के कवि जे छै ई चैप्टर में प्रस्तुत करे छै, जे माय के प्रति पैघ जे बहिन होइ छै उनकर केहन प्रकार के भावना होइ छै, और माय के समान ही पैघ बहिन भी होइ छै, जेठ बहिन भी होइ छै। बाकी अहाँके ई चैप्टर समझ में आबि गेल हैत, सिंपल सा चैप्टर छै, किछु खास एहिमे छै नहि जे अहाँके ओते ज्यादा मतलब दिमाग लगबे पड़त, सिंपल छै। कवि के बारे में कनी मनी याद रखब, बाकी ई याद रखब कि माँ कतऽ माँ चैप्टर अहाँके कतऽ से लेल गेलै है, तो हस्तक्षेप कविता संग्रह से, जे कि तारानंद वियोगी के रचित छै। बाकी अहाँके जे छै चैप्टर खत्म भए गेल, चैप्टर ही नहीं अहाँके जे छै गदखंड, चलो एतऽ से बतबै छी अरिपन चैप्टर के, अरे अरिपन अहाँके बुक छी मैथिली बुक, क्लास 10th के मैथिली, जे कि अहाँके अरिपन छी, ठीक छै। जब बुक के नाम छै अहाँके पहला बुक के नाम, दूटा बुक है, पहला बुक के नाम, जाहिमे कि एकर जे छै इमे पदखंड रहे, सॉरी सबसे पहले गदखंड रहे, गदखंड रहे, और ओकरा बाद पदखंड रहे, पदखंड रहे, ठीक छै। अहाँके पदखंड गदखंड भी समाप्त भए गेल,
और पदखंड भी समाप्त भए गेल। यानी हम दुनू के अहाँके कवि परिचय, दुनू के कवि परिचय है अच्छा तरीका से बता देलो है। कवि परिचय ठीक है, कवि परिचय यानी ई जे जते भी अहाँके जे भी चैप्टर छै ओकर जे कवि छै, जे कवित्री छै, सबके बारे में ओकर परिचय हम अच्छा तरीका से डिटेल में अच्छा तरीका से सुंदर से बता देलो है। नहीं देखलिए तो जाकर देख लेब। ओकर बाद एक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पद और गद दुनू यानी अर्पण चैप्टर के, अर्पण अहाँके जे बुक छै ओकर बता रहल छी, पद और गद दुनू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा तरीका से जते भी VVI क्वेश्चन रहे ऑब्जेक्टिव सब बता देलो है। यहाँ जाके एक बार देख लेबै, अहाँके समझ में आबि जायत। ओकर बाद अहाँके जे दोसर बुक छै मिथिला विभूति, अहाँके तो पता ही है कि अहाँके मैथिली में दूगो बुक छै। दोसर बुक के नाम छै मिथिला विभूति। ई मिथिला विभूति जे छै, ई मिथिला विभूति के हम अहाँके ऑब्जेक्टिव बता देलो है। ठीक छै, ऑब्जेक्टिव बता देलो है। ओकर बाद ऐसा किछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आवे छै, जेना कि ऐसा मिथिला विभूति से किछ सब्जेक्टिव भी आवे छै। सिंपल सा छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एमे सिंपल सिंपल छै। ई बुक के बारे में अपना सब ज्यादा किछ नहीं जानबे, क्योंकि ई में हम अहाँके ऑब्जेक्टिव तो बता ही देलो है, पूरा बुक के ऑब्जेक्टिव बता देलो है। बस बचले सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव अगर जान लेबै तो अहाँके इहो बुक समाप्त भए जायत। तो अहाँके हम बता देब। आब अपना सबके तो ई गद और पद अर्पण के दुनू खत्म भए गेलै, गद पद और तो आब अपना सब मिथिला विभूति के किछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ई मिथिला विभूति के खत्म कए देबै। एकर ऑब्जेक्टिव बता देलो, सब्जेक्टिव बता देब, ई खत्म भए जायत। और ऐसे पहले ई स्टार्ट करे से पहले अहाँके हम संक्षेपण बताए। संक्षेपण अहाँके पूछल जाय छै, 8 नंबर के पूछल जायत। 8 नंबर के पूछल जाय छै, क्योंकि एहिमे अहाँके जेना कि देखियो 1 नंबर देत, ओहिमे दूगो क्वेश्चन रहत, क और ख, या फिर क ब जे भी देत ओहिमे अहाँके एगो बनबे के रहे छै। फिर सेकंड में भी ओहने रहत, ओहिमे दूगो देत, ओहिमे एगो बनबे के रहत। तो एकटा जे संक्षेपण बनेबै ओहिमे 4 नंबर देत, और दोसर जे संक्षेपण बनेबै ओहिमे 4 नंबर देत। यानी कुल मिला के संक्षेपण में अहाँके 8 नंबर मिले छै। फिर अहाँके निबंध बतायब, कियाकि निबंध भी अहाँके पूछे छै। जते भी मतलब मैथिली से जते भी क्वेश्चन अहाँके एग्जाम आयत सब अहाँके बता देब। सबसे पहले अहाँके संक्षेपण क्लियर करे के छै अपना सबके, फिर ओकर बाद या तो निबंध और या तो मिथिला विभूति स्टार्ट करबै। तो जे कहा अहाँके अगर जे मन हो, अगर पहले कहबै नहीं संक्षेपण नहीं पहले मिथिला विभूति, तो कमेंट कर देब सिंपल। जे कहबै सएह करबै। फिलहाल अहाँके अर्पण खत्म भए गेल और ई मिथिला विभूति के भी ऑब्जेक्टिव खत्म भए गेल। एकर हम सारा चीज बता देलो, अर्पण के सब चीज बता देलो, जाके एक बार देख लेबै, अहाँके समझ में आबि जायत। चलिए वीडियो अगर अहाँ पसंद आयल है तो जरूर ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपन मित्र के पास वीडियो को शेयर करके कमेंट कर देब कि अहाँके कोन चीज के वीडियो चाहिए, कोन टॉपिक पर चाहिए, की नहीं समझ में आबे, की समझे के जते भी चीज चाहिए, जे भी प्रॉब्लम है सबके सोल्यूशन अहाँके मिल जायत। अहाँ एक बार कमेंट बस कर देबै। चलो अपने से मिलबै अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटा खुश रहू, अपन परिवार के साथ रहू और एग्जाम के तैयारी अच्छा तरीका से करू। धन्यवाद।